राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को एकादशी के बारे में बताएंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने पर जीवन में शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा आती है। हर महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग नाम और महत्व है। फागुन माह की शुरुआत 25 फरवरी से हो गई है और इस माह में विजया एकादशी और रंग भरी एकादशी व्रत किया जाता है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:30 से हो रही है और अगले दिन 7 मार्च को सुबह 4:13 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार 6 मार्च को ये व्रत रखा जाएगा। 7 मार्च को एकादशी का पारण किया जाएगा। दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:05 तक इसका पारण का समय बना है। एकादशी का व्रत रखने के लिए नियम का जरूर पालन करना चाहिए और इसका नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो 10वीं तिथि को ही आप सुबह दिन डूबने से पहले जितने बार हो सकता है खा ले। उसके बाद आपको अनाज नहीं खाना है, फलाहार करके सो जाना है और हो सके तो रात को ही कुल्ला वगैरह व्रत रस करके, अगर दिन बृहस्पतिवार शनिवार तो आप बाल भी धुल कर सो जाइए, क्योंकि उस दिन बाल नहीं धुला जाता है। उसके बाद से एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दीजिए, व्रत का संकल्प कीजिए और भगवान जी का पूजा वगैरह करके अच्छे से, और तुलसी मैया का भी पूजा आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप दिन भर निराजल व्रत रखते हुए शाम को भजन कीर्तन करिए और शाम को फलाहार कर लीजिए अगर करना है, नहीं तो आप निराजल ही रह सकते हैं। अगर नहीं रह पा रहे तो आप दोनों टाइम फलाहार कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर दूसरे दिन जैसे भोर हो जाए, 4 हो जाए, तो 4 बजे आप फिर से स्नान वगैरह कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, सूरज भगवान को अर्घ्य दीजिए, तुलसी मैया का पूजा करिए और ठाकुर जी अगर आप रखे हैं तो ठाकुर जी का भी पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन करा पाए तो करा दीजिए, नहीं तो दान दक्षिणा देकर और आशीर्वाद लेकर अपने से बड़ों का। उसके बाद आप पारण मुहूर्त के समय पर कर लीजिए। और द्वादशी के दिन भी आपको खास ध्यान रखना होगा कि लहसुन प्याज बैगन नहीं खाना है। हो सके तो आप रिफाइंड में या तो घी में ही सब्जी बनाएं, सात्विक भोजन बनाएं और खाएं, और एक बार खाएं फिर दोबारा अनाज ना खाएं, जैसे नमकीन वगैरह ये सब भी अनाज है, इस तरह से ना खाएं। आप चाह पानी के साथ मखाना वगैरह खा के रह सकते हैं और उसके बाद रात को आप फिर खाना खाएं। वही तुलसी जी के पौधा को विशेष ध्यान दीजिएगा, सींचा नहीं जाता है एकादशी के दिन। उनका पूजा जरूर किया जाता है लेकिन पानी नहीं डाला जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है, उसमें वर्णन मिलता है कि एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाती है और दरिद्रता खत्म हो जाती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसके व्रत के प्रभाव से पितृ भी उनके मुक्ति पा जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।